डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज़ एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम कोई टेबल बनाते हैं, कैसे स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग देखते हैं इसकी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। वी यूज़ इट टू क्रिएट रिपोर्ट्स दैट नीड कैलकुलेशंस एंड चार्ट्स। हम इसको रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस पर कुछ कैलकुलेशंस भी हो, चार्ट्स भी बने हों, ग्राफ्स वगैरह भी हों। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हों। कोई रिपोर्ट हम पर्टिकुलर रिपोर्ट का रिजल्ट दिखाना हो तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। एन एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड ए वर्कबुक। एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइटल इज़ बुक 1। इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइटल होगा, डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब तक हम अपनी एक्सेल के वर्कबुक को यानी जिस पर हम काम कर रहे हैं एक्सेल सीट को, स्प्रेडशीट को सेव नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आएगा वो बुक 1 लिखा हुआ उस पर आएगा। ठीक है। रिबन ब्रोक इनटू टैब्स और फिर उसके बाद एक रिबन आता है, वो टैब्स में डिवाइड होता है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरीके के टैब इसमें होते हैं। टैब्स ब्रोक इनटू ग्रुप, और टैब जो है वो ग्रुप में होते हैं डिवाइड। नेम बॉक्स लेफ्ट एंड फार्मूला बार राइट। नेम बॉक्स जो है लेफ्ट में होता है और फार्मूला बार राइट में होता है इसके। नेम बॉक्स शोज एड्रेस ऑफ द करंट सेल। करंट सेल के एड्रेस को शो करता है नेम बॉक्स। और फार्मूला बार कंटेंट ऑफ द करंट सेल के कंटेंट को शो करता है। कॉलम्स हेडिंग्स आर लेटर्ड। कॉलम क्या है? कॉलम का हेडिंग जो है वो लेटर्ड होगा। रोज हेडिंग्स आर नंबर्ड। ठीक है। और रो का जो हेडिंग होगा वो नंबर होगा। ठीक है। जो कॉलम A, B, C, D लिखे होंगे वो कॉलम होंगे, और जो 1, 2, 3, 4 लिखे होंगे वो रोज होंगे। कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग, रो ऑफ ए चेयर। ठीक है। कॉलम क्या है? एक बिल्डिंग है। रो क्या है? चेयर की तरह यहाँ हम करते हैं। वर्कशीट नेविगेशन बटन, वर्कशीट टैब जिसे कहते हैं शीट 1। ठीक है। देन स्टेटस बार। एक्सेल बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द करंट मोड। ठीक है। देखिए ये एक्सेल का एक पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे हम एक्सेल को ओपन करेंगे जाकर, ठीक है, स्टार्ट में जाएंगे, एमएस ऑफिस में जाएंगे और उसके अंदर एक्सेल में जाएंगे, तब हम ये पेज हमारे पास ओपन होकर आएगा। ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर का जो है टाइटल बार जिसे कहते हैं, उस पर देखिए बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, यानी कि अगर हमने सेव नहीं किया है इसको तो वो बुक 1 लिखा हुआ आएगा। अगर हम किसी और नाम से सेव कर देंगे तो यहाँ पर वो नेम आने लगेगा। उसके बाद नीचे जो है टैब, जैसे हम मेन्यू बार कहते थे एमएस वर्ड में, इसमें भी मेन्यू बार कहते हैं। तो इसमें सारे मेन्यू, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के सारे मेन्यूज हमें यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ छोटे ग्रुप आइकन्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पेस्ट करना है, डायरेक्टली कट करना है, ठीक है, सेव करना है, फॉर्मेट पे एंटर करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और अलाइनमेंट देना है। ठीक है। क्लिपबोर्ड पर जो भी कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं, फॉन्ट पर कुछ चेंजेस करने हैं, अलाइनमेंट में जो भी चेंजेस करने हैं, नंबरिंग में जो भी चेंजेस करने हैं, वो डायरेक्टली हम होम पेज पर जो स्मॉल आइकन्स बने हुए हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे रो और कॉलम की। ठीक है। अब हमने बताया था कॉलम्स आर इन लेटर्ड, यानी कि कॉलम जो होंगे वो लेटर्ड में होंगे, यानी A, B, C, D, E, F दिखाई दे रहा है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है। और 1, 2, 3 इस साइड में लेफ्ट हैंड पे जो दिखाई दे रहे हैं ये रो हैं। तो जो एक्सेल है हम कह सकते हैं इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। इसमें हम रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं एक्सेल में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक्सेल में हम रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है। स्टेटस बार मोड। स्टेटस बार का मतलब है कि जो हमारा एक्सेल है वो किस मोड पर है। रेडी मोड पर होगा तो इसका मतलब है दिस मीन्स नथिंग इज़ बीइंग एंटर्ड और एडिटेड ऑन द स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट ये जो
रो और कॉलम का जो चेक दिखाई दे रहा है आपको, सीट दिखाई दे रही है, वो स्प्रेडशीट बोली जाती है। तो रेडी मोड का मतलब है दिस मीन्स नथिंग इज बीइंग एंटर्ड और एडिटेड ऑन द स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एंटर किया जाए या एडिट किया जाए। देन एंटर मोड, दिस मोड इज़ व्हेन यू आर डूइंग डेटा एंट्री जस्ट टाइपिंग इन द कंटेंट। एंटर मोड वो होता है जब आप किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, सेल क्या होता है, रो और कॉलम का जो इंटरफेस होता है, वो इंटरसेक्शन जो होता है वो सेल कहलाता है। अब मान लीजिए किसी रो में या कॉलम में या सेल में किसी में जब आप एंट्री कर रहे होंगे, वो मोड कहलाता है एंटर मोड। ठीक है। एडिट मोड, एडिट द कंटेंट ऑफ करंट सेल, किसी सेल का अगर कंटेंट एडिट करना है या एडिट आप कर रहे हैं तो तब आप एडिट मोड पर हैं। डबल क्लिक ऑन द सेल विद डेटा इन इट, अगर आपको एडिट मोड में जाना है तो उस सेल, पर्टिकुलर सेल पर जिस पर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे और क्लिक इनसाइड द फार्मूला बार फॉर दिस मोड, या फिर फार्मूला बार के अंदर क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड में पहुंच जाएंगे। देन पॉइंट मोड, यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू सेल एड्रेस विद ए फार्मूला और फ्रॉम एन एक्सेल डायलॉग विंडो, जब आपको वो सेल पर्टिकुलर फार्मूला से या किसी एक्सेल डायलॉग विंडो से लिंक करनी हो तब आप पॉइंट मोड में होते हैं। ठीक है। कीबोर्ड नेविगेशन की अगर हम बात करें तो किस की से कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में एक शॉर्टकट ये आप कह सकते हैं, ये है कीबोर्ड नेविगेशन। एंटर को प्रेस करेंगे तो मूव डाउन, यानी कि नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे सेल में। ठीक है। अगर रेडी मोड में होंगे, एंटर मोड में होंगे तब नीचे बढ़ेंगे। एडिट मोड और पॉइंट मोड में होंगे तो एक्सेप्ट चेंज एंड मूव डाउन, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा एंटर, जो भी चेंज किए वो एंटर्ड हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी चेंज एक्सेप्ट करने के बाद सेल से नीचे की तरफ आ जाएंगे। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर का मतलब है मूव अप, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना, अगर रेडी और एंटर मोड में है तब। अगर एडिट और पॉइंट मोड में है तो चेंजेस जो भी आप कर रहे हैं वो चेंजेस हो जाएंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। टैब का मतलब है मूव राइट, और ये दो मूव राइट का मतलब ये रेडी और एंटर के मोड में होंगे तब राइट मूव हो जाएगा टैब से, और एडिट और पॉइंट के मोड में होंगे तब एक्सेप्ट चेंजेस एंड मूव राइट, यानी कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएगा और राइट की तरफ मूव हो जाएगा एक सेल। शिफ्ट टैब में लेफ़्ट की तरफ मूव होगा अगर आप रेडी और एंटर मोड में हैं, और एडिट और पॉइंट मोड में हैं तो जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ आप एक सेल मूव हो जाएंगे। ठीक है। एरो की का मतलब है मूव टू अनदर सेल, यानी एरो की के थ्रू आप टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट राइट किसी भी सेल में मूव कर सकते हैं, क्योंकि एरो की 4 तरीके की एरो की होती हैं चारों डायरेक्शन में। ठीक है। मूव बिटवीन करेक्टर इन सेल, अगर एडिट मोड पे हैं तो आप करेक्टर्स में जा सकते हैं सेल के, और पॉइंट मोड में है तो एड्रेस, सेल के एड्रेस में आप जा सकते हैं एरो की से। एरो की से सेल के एड्रेस में किसी भी पर्टिकुलर लेटर के इधर उधर आप जा सकते हैं। मूव टू फर्स्ट कॉलम, होम का बटन प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे अगर रेडी और एंटर मोड में हैं, और एडिट मोड में है तो मूव्स टू द फ्रंट ऑफ द लाइन इन द सेल, यानी कि सेल के लाइन के फ्रंट में पहुंच जाएंगे, और पॉइंट मोड में है तो सेल जो है वो कॉलम ए की तरफ पॉइंट कर दे। कंट्रोल होम का मतलब मूव टू द बिगिनिंग सेल ऑफ द वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट की पहली सेल यानी A1 पर पहुंच जाएंगे कंट्रोल होम से। पॉइंट्स, और अगर एडिट मोड में होंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, पॉइंट मोड में होंगे तब पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, यानी वर्कशीट के बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से रिबन, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे रिबन बोलते हैं। ठीक है। जिसमें मेन्यू बार और ग्रुप्ड आइकन्स होते हैं वो रिबन बोला जाता है। द इमेज ऑफ एक्सेल इन दिस पैकेट वर कॉपीड फ्रॉम ए वाइड स्क्रीन मॉनिटर। ठीक है। विद द वाइड स्क्रीन द रिबन इज स्ट्रेच्ड across the window and I can see all the button। ठीक है। जैसे ये देखिए रिबन है जो, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए नैरोअर विंडो एक्सेल विल ट्राई टू क्लम्प द ग्रुप टुगेदर एट द लेआउट may look a little different than the one shows here what all buttons are will be there। ठीक है। ये रिबन का मतलब है जो मोस्टली यूज होने वाले बटन्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है। Here we can see how the font group is now 3 buttons high and
हाउ सम ऑफ द बटन लाइक कट एंड कॉपी हैव लॉस्ट देयर टेक्स्ट लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, क्लिप के बोर्ड से जो रिगार्डिंग चेंजेस हैं वो डायरेक्टली कॉपी कट पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। फॉन्ट से रिगार्डिंग साइज़ है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट नेम है, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। और फिर अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, नंबर्स को, स्टाइल्स को, सेल्स को और एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं हम इस रिबन के थ्रू। ठीक है। देन क्लिपबोर्ड की अगर हम बात करें, क्लिपबोर्ड पहला एरिया जो है रिबन का वो क्लिपबोर्ड है। देखिए लिखा हुआ है इसमें। क्लिपबोर्ड का मतलब है कट, कॉपी एंड पेस्ट आर क्लिपबोर्ड फीचर्स बिल्ट इनटू विंडोज़, यानी विंडोज़ में जो बिल्ट फीचर्स हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट हैं क्लिपबोर्ड पर। द क्लिपबोर्ड इज़ ए टेम्पररी स्टोरेज प्लेस फॉर पिक्चर्स एंड डेटा। ठीक है, जो क्लिपबोर्ड है वो टेम्पररी स्टोरेज प्लेस है पिक्चर्स और डेटा के लिए। द विंडोज़ क्लिपबोर्ड कैन ओनली स्टोर ऑन आइटम एट ए टाइम, और जो विंडोज़ पर क्लिपबोर्ड है वो एक टाइम में एक ही आइटम स्टोर कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ ए मल्टी क्लिपबोर्ड that can store 24 items, but the paste button and the shortcut for paste option only correspond to the most recently copied item। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली कॉपीड आइटम के द्वारा को हम पेस्ट बटन से पेस्ट कर सकते हैं। द क्लिपबोर्ड पेन मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन द एबल टू यूज़ द फीचर्स। इसमें कट के फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कट करना है, कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो, इन फीचर्स को क्लिपबोर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर स्ट्रक्चर इनका देख रहे हैं। ठीक है। देन फॉर्मेटिंग सेल में क्या कर सकते हैं हम, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, देखिएगा फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं, सेट द फ़ॉन्ट। ठीक है, नंबर 1 पर जो है, नंबर 2 पर फ़ॉन्ट साइज़, यानी फ़ॉन्ट के साइज़ को हम सेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, यहाँ से डायरेक्टली हम फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पर है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, यहाँ से डायरेक्टली हम फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन बोल्ड का मतलब है किसी भी सेलेक्टेड सेल को बोल्ड कर सकते हैं। नंबर 5 में देखिए, नंबर 6 में इटैलिक देखिए, यानी सेलेक्टेड सेल को इटैलिकाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है। और देन अंडरलाइन, यानी 7 नंबर पर देखिए, किसी पर्टिकुलर सेल को, कंटेंट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर पर देखिए, किसी भी पर्टिकुलर टेबल को बॉर्डर प्रोवाइड करा सकते हैं। देन फिल कलर, बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। नंबर 9 पर देखिएगा। नंबर 10 पर देखिएगा फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का कलर जो देना चाहे वो हम कर सकते हैं। और देन नंबर 11 मोर ऑप्शंस में इसके हम जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम इसके नेक्स्ट आगे की जो चीज़ें, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट तो हमने देख ही लिया है, देखिए क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट। अब अलाइनमेंट की बात करेंगे, फिर नंबर, फिर स्टाइल, फिर सेल और फिर एडिटिंग। इस तरीके से पूरे एक्सेल के बारे में डिटेल में हम स्टडी करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।